डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल में से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 आंसर भी इसी स्लाइड में होंगे, लास्ट वाली में। तो आपको बस अपना मूल्यांकन करना है, अपना सेल्फ इवाल्युएशन करिए, अपने को नंबर दीजिए। और आपको जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगी तो आपको बस अपनी डायरी और पेन लेके बैठिए, जो कि आजकल हम कर रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन हो रही है ना ये सब, इससे क्या होगा कि आपको अपना सेल्फ इवाल्युएशन आपका हो जाएगा कि आपने कितने आप प्रिपेयर हैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको पता चलेगा ना कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो केवल 10 ही क्वेश्चन डलें जो कि फटाफट फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाए तो प्रॉब्लम होगी बैठने में भी और देखने में, तो इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा 10 क्वेश्चन ही रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका हिंदी भी यहाँ पर है और इंग्लिश भी है, जिसमें भी आपको सही लगे आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन अ पेशेंट विथ निमोनिया विल बी, यानी कि प्रायोरिटी वाइज जो नर्सिंग डायग्नोसिस है निमोनिया का वो कैसे क्या बनेगा इसमें से, कि अल्टर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन बनेगी या इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज बनेगा या अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट बनेगा या फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस बनेगा। ठीक है, तो जो भी आंसर सही है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मीनिंग मैं समझाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आप मीनिंग समझ सकते हैं। एम्बो बैग इज़ यूज फॉर, एम्बो बैग किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, या फिर पेशेंट को कोई रीनल फेलियर हो जाता है, या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा होता है, या फिर उसको डेवलप हेपेटिक फेलियर हो रहा होता है, तब वो यूज़ किया जाता है। तो इनमें से जो भी होता है 1 लिखिए उसका ABC, या 2 लिखिए उसका जो भी है नंबर आगे वो लिखिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन, 3 लिखिए और फिर उसमें आप इसको C है या D है या जो भी है वो लिख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ अब्रिविएशन PRNS का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है PRNS का, कि रात में देना है उसको या फिर एक ही टाइम देना है मरीज को कोई भी मेडिकेशन, या फिर जब ज़रूरत है तब देनी है, या फिर जब मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी देनी है। तो ये इनमें से जो भी है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इफ़ द पेशेंट विथ फेरेंजाइटिस, अगर पेशेंट को फेरेंजाइटिस है और किसके वजह से, कॉज बाय द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कोकी की वजह से, इज़ नॉट ट्रीटेड बाय द प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, यानी कि उसको जो फेरेंजाइटिस थी वो जिस भी एंटीजन की वजह से हुई थी, यानी कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी की वजह से हुई थी, तो उसका लिए उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं मिल पाई है ट्रीटमेंट में। तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका होगा कि हुपिंग कफ हो जाएगा उसको, या पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर है फिफ्थ है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, अगर रात में बहुत बार यूरिन की जाने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, तो मिक्सचुरेशन बोलते हैं उसको, या नॉक्चूरिया बोलते हैं, या डिसयूरिया बोलते हैं, या फिर पायूरिया बोलते हैं। तो इनमें से जो भी है आप उसको नोट कर लीजिए। फिर है टी ट्यूब ड्रेनेज इज़ यूज आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि जो टी ट्यूब होता है, जो टी ट्यूब ड्रेनेज होता है, उसको इन प्रोसीजर में से किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस प्रोसीजर के बाद टी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। मस्टर्डेक्टमी के बाद किया जाता है, या कोलेसिस्टेक्टमी के बाद किया जाता है, या लेबेक्टमी के बाद किया जाता है, लोबेक्टमी के बाद, या फिर कोलोस्टोमी के बाद। ठीक है, देन 7th क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ लेरेंजाइटिस इज ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली, जो पेशेंट है लेरेंजाइटिस का उसको जो है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, दवाइयाँ मिली है, ट्रीटमेंट किया गया फॉर द 2 वीक, 2 हफ्ते तक का। बट ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग, लेकिन वो क्या कर रहा, दो उसको अभी भी वो प्रॉब्लम बनी है हॉर्सनेस की। ठीक है, वो उसका अनुभव कर रहा है। तो परसिस्टेंट हॉर्सनेस में भी एसोसिएटेड विथ, तो जो ये लगातार उसको जो हॉर्सनेस बनी हुई है, इनमें से इसका संबंध किससे हो सकता है, ब्रोंकाइटिस से हो सकता है, या एम्फाइसीमा से हो सकता है, या न्यूमोथोरक्स से हो सकता है, या फिर लेरेंजियल कैंसर से हो सकता है। यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसकी जो थ्रोट प्रॉब्लम है ना, मतलब हॉर्सनेस हो रही है उसको, आवाज़ में बात मतलब आवाज़ नहीं निकल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है और फंसी फंसी सी आवाज़ आ रही है, तो वो इनमें से किसके वजह से होगा। ठीक है, मतलब इनमें से उसको क्या हो सकता है। ठीक है, हॉर्सनेस हो रहा है तो मतलब ब्रोंकाइटिस है तब हो रहा है, या फिर एम्फाइसीमा है तब हो रहा है, या न्यूमोथोरैक्स है तब हो रहा है, या लेरेंजाइटिस कैंसर है तब हो रहा है। ठीक है, जबकि उसको सिम्टोमेटिकली मेडिकेशन उसने 2 हफ्ते तक ली है।
ठीक है, जैसे जैसे उसकी मेडिकल सिम्टम आए थे उस हिसाब से। नेक्स्ट है टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच साइज ऑफ निडल इज़ यूज, यानी कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसके लिए कौन सा साइज इसमें से यूज़ करेंगे, 18 to 30 गॉज या कि 22 से 23 गॉज या 25 से 27 गॉज या फिर 5 से 7 गॉज। तो जो भी है उसमें से आप इसमें से ABCD करके लिख लीजिए नंबर के पास, ठीक है। फिर है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन, तो सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों में सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है, कॉलिस फ्रैक्चर मिलता है, पॉट्स फ्रैक्चर मिलता है, या फिर ग्रेनिस्टिक मिलता है, या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मिलता है। तो इनमें से आप ABC करके डी करके दे दीजिए जो भी मिलता है। फिर 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस, ये नीचे जितने भी दिए गए हैं इनमें से जो है सिरोसिस का कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है, मतलब सिरोसिस के बाद क्या हो सकता है, वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, असाइटिस हो सकता है, या फिर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कुछ भी हो सकता है, यानी कि सारे के सारे हो सकते हैं। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन द पेशेंट विथ निमोनिया विल बी इम्पेयर्ड गैस एक्शन, ठीक है, यानी कि उसका बी हो गया इम्पेयर्ड गैस एक्शन, ठीक है। और एम्बूबैग कब किसके लिए यूज़ किया जाता है, ए पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तब उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ एब्रिवेशन PRNS का होता है व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब रिक्वायर हो तभी देना है। इफ़ अ पेशेंट विथ फेरेंजाइटिस, और जैसे हमने देखा था कि अगर पेशेंट को फेरेंजाइटिस है ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकी की वजह से, और उसको जो है प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन नहीं मिल पाई है, उससे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिजल्ट होगा, ठीक। देन 5th है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, सी में। फिर है 5th वाला है एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, अगर रात में बहुत बार उसको यूरिन जाना पड़ता है तो नॉक्चूरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, बी। फिर है 6 टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज आफ्टर द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी सर्जरी के बाद टी ट्यूब का यूज़ किया जाता है, वो है कोलोस्टोमी कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। फिर है 7th अ पेशेंट विद द लेरेंजाइटिस ट्रीट सिम्टोमेटिकली, लेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम थी पेशेंट को, तो उसको क्या किया गया, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया गया, फॉर 2 वीक तक का दिया गया, बट ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग, लेकिन उसको अभी भी क्या है, वो प्रॉब्लम बनी हुई है हॉर्सनेस की, ठीक है। तो पेशेंट को जो है जो कंटिन्यू हॉर्सनेस बनी हुई है वो किसके वजह से क्या देखने को किसके वजह से हो रहा है, मतलब क्या उसके साथ देखने को मिलेगा, बाय एसोसिएटेड विथ लेरेंजियल कैंसर, ठीक है। देन 8th टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच साइज ऑफ निडल इज यूज, जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके लिए 22 से 23 गॉज का यूज़ किया जाता है, यानी कि बी। फिर एक कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो बच्चों में देखा जाता है वो है सी ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन होता है, जो सिरोसिस के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी हमने देखे थे ABC, और इसका डी आंसर सही है सारे ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जो कि आप लाइक नहीं करते हैं, जाते जाते एक लाइक तो शायद बनता ही होगा, तो आप जो करते नहीं हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करिएगा, जो कि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए फ्रूटफुल आपको देने के लिए जो भी ये लेक्चर है या फिर जो भी कंटेंट है। तो आप बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ना दिया जाए, कंटिन्यूएशन में आपको सिर्फ आंसर बताया जाए, तो वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बताइए, तो जब तक बताएंगे नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके के लेक्चर चाहिए। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।